हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट किस तरह से जो रिएक्ट जेएस है वो फॉलो करता है। उसका जो आर्किटेक्चर है वो कंपोनेंट बेस्ड है ताकि वो फास्ट लोडिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, हम लोग आगे चले तो यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग सीखेंगे रिएक्ट के अंदर कि पहले बेसिक सीखेंगे, फिर कंपोनेंट क्या है, लाइफ साइकिल, फॉर्म्स कैसे बनाना है, एपीआई कॉल्स कैसे होंगे, ऑथेंटिकेशन मतलब एक एग्जांपल है किस तरह से हम लोग फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लॉगिन रजिस्ट्रेशन की है उस तरह से। फिर रिडक्स, फिर राउटर, स्टेट एंड प्रॉप्स, प्रोजेक्ट होगा एक हमारा, और फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग जानेंगे। तो हमारा जो ये रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल चल रहा है उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करूंगा ताकि जो भी बिगिनियर्स फ्रेंड्स हैं मेरे, जो फ्रेशर्स हैं, उनको थोड़ी आसानी रहेगी सीखने में। ओके, तो हमने आर्किटेक्चर के बारे में जान लिया था इंट्रोडक्शन के वीडियो में, और हमने जान लिया था कि वर्चुअल डॉम होता क्या है। ये वर्चुअल डॉम वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा भी जा सकता है इंटरव्यूज के अंदर कि वर्चुअल डॉम है क्या, तो मैंने वो एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आए हो तो प्रीवियस वीडियो जो है वर्चुअल डॉम का वो आप जाके देख सकते हो। सीरीज अभी अभी शुरू हुई है फ्रेंड्स, तो अगर जो पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आए हैं उनको ज्यादा कुछ छूटेगा नहीं, उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, पहले 2 वीडियो या 3 वीडियो जो भी है, तो आप जाके फटाफट देख भी सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो मेरी सीरीज के साथ, तो आसानी भी रहेगी सीखने के लिए। चलिए, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है फ्रेंड्स, वो होने वाला है कि इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे रिएक्ट जेएस का। अब मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे पास ऑलरेडी सब इंस्टॉलेशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज दिखाऊंगा कि कहाँ से क्या चीज आप, ओके, कहाँ से कौन सी स्विच आप चीज जो है वो आपको मिलेगी और कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके इंस्टॉल करवा सकते हो। चलिए, तो अब बारी आती है हमारे यहाँ पे इंस्टॉलेशन की। अगर हम लोग बात करें तो इंस्टॉलेशन के अंदर सबसे पहले आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक होगा नोड और एक होगा एनपीएम। अब आपको ये दोनों चीजें जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब कैसे होगा, जब भी आप नोड इंस्टॉल करोगे तो एनपीएम भी अंदर इनडायरेक्टली आपका आ ही जाएगा। अब नोड जेएस आप कहाँ से करोगे इंस्टॉल वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर जाके आपको यहाँ पे लिखना है नोड। जैसे ही आप नोड लिखोगे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी नोड डॉट जेएस की, वो वेबसाइट आपको ओपन करनी है। और यहाँ पे जैसे ही वो वेबसाइट लोड होगी, आपके लिए नोड जेएस का जो इंस्टॉलेशन का जो exe फाइल है वो इस पेज के अंदर आपको दिख जाएगा। ओके, काफी लोड ले रहा है ये। ओके, आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो पेज है वो आ गया और उस पे आपको मिलेगा करंट वर्जन जो अभी चल रहा है 20, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सीधा इस पे क्लिक करना है और आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डाउनलोड की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे डाउनलोड की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है नोड जेएस, तो ये सिर्फ मैं डाउनलोड करके रखूंगा, इस पे कुछ करेंगे नहीं अभी के लिए फिलहाल हम लोग। तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होके वो आपके डाउनलोड की फाइल जो फोल्डर है उसमें मिल जाएगा। आपको सिंपल जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हो उसी तरह से उसको इंस्टॉल कर देना है और कुछ करना नहीं है। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। जब आपका वो इंस्टॉल हो जाता है, तो जब आप इंस्टॉल करोगे फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है उस पे चलते हैं। तो देखिए, आपको दोनों के वर्जन चेक करने हैं, नोड डैश वी और npm डैश वी करके। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चलेंगे विंडोज में और आप cmd लिखोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे आ जाएगा आपका। उसको आपको ओपन कर देना है कमांड प्रॉम्प्ट को। आप कमांड प्रॉम्प्ट सीधा सर्च कर सकते हो या फिर cmd लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो स्क्रीन यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब आपको करना ये है कि नोड डैश वी मैंने यहाँ पे सपोज लिखा और यहाँ पे अब एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आएगा वर्जन 14.17.3। तो ये मैंने कब का इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल आपको ये वर्जन दिखेगा। आप लेटेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन दिख जाएगा। चलिए, ये चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए कि किसी ने नोड को इंस्टॉल कर दिया है तो श्योर नहीं है कि इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है, तो आप यहाँ पे नोड डैश वी करके अगर लिखोगे तो आपको वर्जन मिल जाएगा, तो मतलब आप में नोड इंस्टॉल है।
अदरवाइज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इंस्टॉल एक बार कर दो, फिर यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, तो कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो नोड है वो इंस्टॉल हो चुका है। फिर आपको npm जो है उसको जानना है, और npm-v लिखोगे, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो npm का भी वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, वो भी आपको दिखाई देगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको नोड इंस्टॉल करने की जरूरत है। दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे नोड डबल डैश में वर्जन लिख सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ तो भी मिलेगा, और npm डबल डैश वर्जन ये भी लिखूँ तो भी वो मेरा सेम कमांड रन करेगा और आउटपुट मुझे वर्जन देगा। तो दो तरीके से आप चेक करवा सकते हो, नोड डैश वी या नोड डबल डैश वर्जन। अगर आप वर्जन पूरा लिख रहे हो तो आगे डबल डैश करना है, अगर आप वी लिख रहे हो खाली तो सिंगल डैश में आप करवा सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे आपका नोड का काम खत्म हो गया। अब बारी आती है यहाँ पे हमें देखने की कि npm क्या है। तो अब npm जो है वो है नोड पैकेज मैनेजर। मतलब जब भी आप नोड को इंस्टॉल करोगे तो बहुत सारे पैकेजेस जो होंगे वो आपको इंस्टॉल करके दे देगा, जो आपके आगे चल के जो भी आप सिस्टम इंस्टॉल करोगे, आप एप्लीकेशन बनाओगे तो वो उस इस्तेमाल कर सकते हैं उस पैकेज के थ्रू। तो इसीलिए वो नोड पैकेज मैनेजर है npm। ओके, और फिर दूसरी चीज आती है npx नोड पैकेज एग्जीक्यूट। मतलब कि जितने भी पैकेज आपके पास है उनको एग्जीक्यूट करना। मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं कि जो भी पैकेजेस आपके पास आ गए हैं नोड के थ्रू, उनको एग्जीक्यूट करवाना। मतलब कि जो है वो लिमिटेड थिंग्स करेगा। अब npm जो होता है वो सारे ही प्री डिफाइन आपको सारे पैकेजेस दे देता है, लेकिन जब आप npx का इस्तेमाल करते हो तो जो जरूरी चीजें होती है वो ही सिर्फ आपको इंस्टॉल करके देता है। वो आगे चल के और ज्यादा क्लियर होगा। तो हमारा जो सेकंड स्टेप होगा अब वो क्या है, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे स्टेप्स मैंने दिए हैं, जिसमें पहला स्टेप मैंने बताया कि node.js.org जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको नोड का लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड करना है, और सिंपल जैसे हम लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपको इंस्टॉल करके रख देना है। फिर उसके बाद node-v और npm-v दोनों को चेक करना है कि इंस्टॉल हो गए हैं कि नहीं। अगर आपको वर्जन मिलते हैं आउटपुट में, मतलब कि वो आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर नहीं है तो फिर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है। दो तरीके हैं, मतलब कि नोड डैश वी लिख के आप कंफर्म भी कर सकते हो कि आपकी सिस्टम में नोड इंस्टॉल है कि नहीं, और npm v करके भी आप कंफर्म करवा सकते हो कि आप में नोड या npm इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप आता है कि इंस्टॉल करना है आपको रिएक्ट को। ओके, तो उसके लिए कमांड होता है npm install -g create react app। अब मैंने ये भी ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल करके रखा है, तो जैसे ही आप npm install -g create react app ऐसा कमांड आप रखोगे तो कुछ प्रोसेस होगी और उसके बाद आपका रिएक्ट जो है वो इंस्टॉल होगा। डैश जी का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हो कि वो एक ग्लोबल के तौर पे यहाँ पे इंडिकेशन देता है। डैश जी मतलब ग्लोबली। तो आपका जो रिएक्ट है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा आपकी सिस्टम के अंदर। और होगा ये कि जैसे ही आपका यूजर है, मैं आपको बता दूं कि इसका लोकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा। तो आप सी ड्राइव पे जाओगे, सी ड्राइव के अंदर आपका यूजर्स नाम का फोल्डर बना होगा, उसमें आपने जो यूजर्स बनाए हैं वो यहाँ पे होंगे। उसके अंदर ऐप डेटा वाला फोल्डर होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ऐप डेटा वाला फोल्डर है। ऐप डेटा के अंदर जाओगे, उसमें रोमिंग, रोमिंग के अंदर जब आप जाओगे तो npm फोल्डर मिलेगा आपको। उस npm के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप की एक फाइल क्रिएट हो चुकी होगी, जो कि ग्लोबली आपकी सिस्टम में अब आ चुका है, वो इंडिकेशन देता है। इसीलिए npm install -g create react app ये कमांड आपको इस्तेमाल करना है रिएक्ट को ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए। ये आपका तीसरा स्टेप होगा। अब आपका जो चौथा स्टेप आता है वो आता है आपकी पहली रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना। ठीक है, तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं आपको प्रीवियस पेज में लेके चलता हूं, उसमें मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि अगर आपका npm का जो वर्जन है, जब आप चेक कर रहे हो npm-v, जब वो वर्जन आपका 5 से नीचे है तो फिर आपको npm का इस्तेमाल करना है रिएक्ट की एप्लीकेशन के लिए। अदरवाइज आप npx का भी डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर वो 5 से ज्यादा है।
हमारा 6 पॉइंट समथिंग चल रहा है अभी के लिए मेरी सिस्टम में, तो मैं npx डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे npm के थ्रू जाना पड़ेगा। अब हालांकि लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, तो npm का वर्जन जो है वो आपका 5 से नीचे होगा ही नहीं। वो बहुत पुराने वर्जन पे जो लोग काम करते हैं उनके केस में ये चीज हो सकती है। ओके, तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंफर्म जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग हमारी जो पहली एप्लीकेशन होती है उस पे। तो करना ये है कि यहाँ पे हम लोग चलेंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर वापस। ऑलराइट, हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में वापस चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कमांड की थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे देखो सी ड्राइव यूजर्स और मिहिल व्यास, मतलब मेरा जो यूजर है मेरे नाम का, वो उस फोल्डर में मुझे इंडिकेशन दे रहा है। तो अब मुझे कोई और ड्राइव में जाना है या कोई और फोल्डर्स में जाना है, तो कमांड कैसे वर्क करेंगे उसका भी मैं थोड़ा यहाँ पे नॉलेज दे देता हूँ। तो देखिए, सीडी फिर डबल डॉट करेंगे, एंटर करेंगे तो एक फोल्डर बाहर आ जाएगा। मतलब अब हम लोग मिहिल व्यास वाला जो मेरा यूजर का फोल्डर है उससे बाहर आके ग्लोबली यूजर्स वाले जो फोल्डर है उसमें आ चुके थे। अब मैं सीडी फिर डबल डॉट करूंगा यहाँ पे, तो हम लोग यूजर्स के फोल्डर से भी बाहर आ गए। अब हम लोग सी ड्राइव के अंदर है। मतलब बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये मेरी सी ड्राइव है। अभी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट में ये वाला पाथ आ रहा है, ठीक है। पहले हम लोग यूजर्स के अंदर थे, उसमें भी मिहिल व्यास वाले फोल्डर में थे। अब वहां से भी बाहर आ चुके हैं और सी ड्राइव पे हम लोग है। तो ये चीज हो गई। अब मुझे एफ ड्राइव में जाना है। मान लीजिए कि मैं एफ ड्राइव में जाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे एफ लिखना है, कॉलन करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे मेरी ड्राइव चेंज हो गई कमांड से, ठीक है। तो हमारी ड्राइव यहाँ पे चेंज हो गई। अब मान लीजिए कि आपको एफ ड्राइव के अंदर या फिर को बहुत सारे फोल्डर है उसके अंदर जाके आपको आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन रखनी है या बनानी है, ठीक है। आप कहीं पे भी बना सकते हो अपनी एप्लीकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिएक्ट जेएस जो है वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। आपको कहीं भी वो आप क्रिएट करवा सकते हो। हालांकि जैसे कि पीएचपी है और कुछ है, तो आप ऐसा प्रायोरिटी रखोगे कि वो सी ड्राइव में हो, क्योंकि वहां पे आपका जैम्प इंस्टॉल होगा, सर्वर इंस्टॉल होगा, तो मतलब उसके हिसाब से आप सी ड्राइव में रखोगे। रिएक्ट जेएस आप कहीं पे भी रख के रन करवा सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं एफ ड्राइव में गया और वहां पे मुझे कोई फोल्डर में जाना है, जैसे कि मैं सीडी टेक ब्राइटर्स मेरा फोल्डर है उसमें गया, फिर मैं ट्रेनिंग वाला फोल्डर है मैं उसमें जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे रिएक्ट जेएस वाला फोल्डर है उसमें चला गया, ठीक है। मैं यहाँ पे गया रिएक्ट जेएस ट्रेनिंग करके। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें एक डायरेक्टरी रिएक्ट का एप्लीकेशन मुझे बनाना है, तो कमांड है हमारा यहाँ पे npx, मतलब कि हमारा नोड पैकेज एग्जीक्यूटिव, नोड पैकेज एग्जीक्यूट जो हमारा यहाँ पे कमांड होगा, ये वाला npx नोड पैकेज एग्जीक्यूट वाला कमांड जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा। तो npx का इस्तेमाल करके अब हमें यहाँ पे रन करवाना है, हमारा प्रोजेक्ट बनाना है जो रिएक्ट जेएस का वो। तो कमांड है क्रिएट रिएक्ट ऐप, और फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा कि फर्स्ट रिएक्ट ऐप। मैंने यहाँ पे इतना लिखा। अब मैं एंटर करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो मेरी स्टार्ट होगी, ठीक है। थोड़ा ये टाइम लेने वाला है इंस्टॉलेशन के लिए, तो अभी के लिए हम लोग जो है वो थोड़ा वीडियो को पॉज करेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी प्रोसेस यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई और यहाँ पर सारे पैकेजेस और जो भी ज़रूरियात वाली चीज़ें थी वो सारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर। देखिए, फर्स्ट रिएक्ट ऐप वाला फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर हमारा यहाँ पे सब इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह का कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बनेगा। ओके, अब यहाँ पे हमें करना यह है कि प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले करना यह है कि देखिए, यहाँ पे आपको जो पाथ दिख रहा है वो क्या है, हमारे रिएक्ट जेएस का जो मेन फोल्डर था वहां तक। आपकी एप्लीकेशन का जो फोल्डर है आपको पहले वहां तक जाना पड़ेगा। मतलब मुझे अभी एक फोल्डर अंदर जाना है। फर्स्ट एप्लीकेशन जो मेरा है, फर्स्ट रिएक्ट ऐप जो हमने यहाँ पे बनाया था, क्रिएट रिएक्ट ऐप के बाद जो है वो आपकी डायरेक्टरी का नाम आएगा।
ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसमें स्पेस और वो सब ना दे नाम के अंदर, आप डैश का इस्तेमाल करो या फिर सीधा नाम ले लो, बीच में स्पेस और वो सब मत यूज करना, नहीं तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो नाम देते वक्त भी ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सीडी लिखा और फिर फर्स्ट रिएक्ट ऐप जो भी हमारा फोल्डर का नाम है उस पे जाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे एंटर करूंगा तो फर्स्ट रिएक्ट ऐप मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए जो कमांड है यहाँ पे हम देखेंगे तो npm स्टार्ट कमांड है। अब आपको यहाँ पे भी आके देखने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे कमांड्स वो ऑलरेडी देते हैं, कुछ कमांड है। तो npm स्टार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट। यहाँ पे npm स्टार्ट लिखा, एंटर मैं यहाँ पे करूंगा। अब जब भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका रिएक्ट एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होने की प्रोसेस करेगा। ठीक है, और आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है सबसे पहले उसमें जाके वो हिट करेगा और एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर उस पे हिट हो गया, और आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्वर का जो URL बना है वो है लोकल होस्ट कॉलन 3000। 3000 जो पीछे आ रहा है उसको हम लोग पॉर्ट बोलेंगे, बेसिकली वो एक पॉर्ट है। तो इस पॉर्ट नंबर पे अभी मेरा ये रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है वो लोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे लोड हो चुकी है। तो अब आप लोगों को भी ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपकी जो पहली एप्लीकेशन जो होगी वो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका लैंडिंग पेज होगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है वो आपका लॉन्च हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। तो यहाँ तक आप अपने जो स्टेप है, मैंने जो ये इंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस बताई है वो आप फॉलो करो और यहाँ तक जो है वो आप पहुंच जाओ मेरे साथ। तो आपका पहला एप्लीकेशन जो है वो बन गया है रिएक्ट का सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसके अंदर हम लोग टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर पहले समझेंगे, फाइल्स कैसे मेंटेन होती है वो हम लोग जानेंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जो फोल्डर्स है वो किस काम के हैं, क्या क्या ये चीजें कर सकते हैं, उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पॉइंट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं हम लोग। इंस्टॉलेशन आप भी कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा आपको इंस्टॉलेशन के अंदर। क्योंकि मेरे में सब कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो मैंने जो बताया है नोड को डायरेक्ट इंस्टॉल करना, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ये है इंस्टॉलेशन प्रोसेस रिएक्ट जेएस का। और हम लोग अब आगे बात करेंगे उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल्स कैसे बनाएंगे, किस तरह से वो फाइल्स काम करती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और फिर हमारे टॉपिक्स उसमें स्टार्ट होंगे। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नए वीडियोस आए, सीरीज अभी अभी स्टार्ट हुई है तो जो भी टॉपिक्स आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका जो लेक्चर है वो कंटिन्यू चले। लाइक शेयर भी जरूर करें अगर कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।